दोस्तों नमस्कार। सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर वाक्य की। तो रचना के आधार पर हम बात करेंगे आज रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम लेते हैं रूढ़ शब्द को। जो शब्द हैं बनावट के आधार पे ये तीन प्रकार के होंगे। उसमें पहला हम रूढ़ की बात करेंगे। रूढ़ का अर्थ क्या है? परंपरा से जो परंपरागत शब्द होते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। परंपरागत कहने का अर्थ है जैसा पहले से बोलते आए हैं उन शब्दों को हम परंपरागत कहते हैं। ऐसे आप भी जानते कि परंपरा जो चली आ रही है उन्हीं शब्दों या वैसा ही हम भी अनुकरण करते हैं। तो हिंदी भाषा में भी हमने जो परंपरा से चले आए शब्द हैं वैसा ही हमने अनुकरण किया है। उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं और इन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता, इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। जैसे हम लेते हैं उदाहरण इसका देखते हैं कि हाथी हमने एक शब्द लिखा। अब आप देखिए इसको यदि हम हा अलग लिख देते हैं और थी अलग लिख देते हैं तो इसका अर्थ कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका अर्थ कुछ निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। अर्थात इन शब्दों को हम खंडित नहीं कर सकते और जिनको हम खंडित नहीं कर सकते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे ही दूसरा शब्द हम लेते हैं चांद, और चांद की यदि हम बात करते हैं तो हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं तो इनका कोई अर्थ निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। ऐसे ही हम तीसरा शब्द और चावल की बात करते हैं। यहाँ पे हमें उदाहरण आपको समझने की सुविधा से देते हैं। इसमें हमने यदि चा, धन, वा, धन, ला ऐसा हमने इन्हें बांट दिया तो इनका कोई भी अर्थ अलग अलग नहीं निकलता। अर्थात जिन्हें हम खंडित करें तो जिनका अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, उन्हें हम कहेंगे रूढ़ शब्द। दूसरा हम लेते हैं इसी में यौगिक शब्द की बात करेंगे। यौगिक जैसे आपने विज्ञान में भी पढ़ा है वैसे ही हम हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं। यौगिक अर्थात कुछ नया। जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने से एक नया शब्द बन जाता है, दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात जिनको हम दो भाग कर सकते हैं, अर्थात दोनों जोड़ते हैं भाग को। जैसे वी और ज्ञान की बात करते हैं हम, और इसको यदि हम जोड़ेंगे वी धन ज्ञान, ज्ञान का एक अर्थ है, वी का अर्थ नवीन से कहा जा सकता है, नया ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। दूसरा शब्द लेते हम राजकुमार, और राजकुमार में राज राजा की बात हो रही है, कुमार पुत्र की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिए दो शब्द यदि मिले हैं यहाँ पे तो एक नया शब्द बनता है राजकुमार, तो इसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। विधन ज्ञान, यह एक नया शब्द विज्ञान बना है। अर्थात दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे और इसका एक अर्थ निकलता है। अर्थात दो खंडों को हमने जोड़ दिया तो यौगिक शब्द हो गए। तीसरा यहाँ पे आएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब आप इससे शब्द से ही पहचान गए होंगे इसमें कि यहाँ पर यौगिक भी आ गया और रूढ़ भी आ गया। अर्थात इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन जाएगा। उस नए शब्द से एक तीसरा अर्थ आपको प्रतीत होगा, तीसरा अर्थ आपको मालूम होगा, पता चलेगा। उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और अधिकांशतः इन शब्दों जो आपने समास पढ़ा है उस समास में बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा है, उस बहुब्रीहि समास का प्रयोग ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। उनकी ओर तीसरे अर्थ की ओर यहाँ पे इंगित किया जाता है। जैसे आप जानते हैं दशानन, और दशानन दश है आनन जिसके, अर्थात हम रावण की बात करते हैं और यहाँ पे रावण में आप जानते हैं कि तीसरा अर्थ निकलता है। ऐसे ही हम लंबोदर
लंबोदर की बात करेंगे, अर्थात लंबा है जिसका उदर खंड हुए, दोनों खंड के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन वह अर्थ ना निकल के और कोई तीसरे अर्थ की ओर इंगित किया जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे योग रूढ़ शब्द में उन शब्दों की बात करेंगे जहाँ पे एक नया अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हमने यह रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्दों की बात किए अगले वीडियो में और आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।